माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर में माध्य हम लोग क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे माध्यिका किसे कहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लास 10th के मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिए माध्यिका का मतलब क्या हो गया, ये देखिए एक शब्द बना हुआ है मध्यिका, यानी मध्य। मध्य का मतलब क्या हो गया, बीच। अगर कोई आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, पहले आंकड़ा के बारे में समझिए। आंकड़ा दो प्रकार का होता है। एक आंकड़ा ऐसा है जो आप वर्गीकृत रहेगा, यानी किसी वर्ग में किया हुआ नहीं रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबार दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे इस प्रकार का आंकड़ा देखिए 2 4 8 6, 2 4 6 8 10, इसको बोलेंगे आप वर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन अगर एक आंकड़ा इस प्रकार का होगा, यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। इसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग चिन्ह, ये सभी चीजें दिया हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे वर्गीकृत किया हुआ आंकड़ा। तो जिस प्रकार से माध्य में वर्गीकृत आंकड़ा और आप वर्गीकृत आंकड़ा दोनों का निकाले थे, उसी प्रकार से माध्यिका भी वर्गीकृत और आप वर्गीकृत दोनों का निकलेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ समझिए माध्यिका क्या है, जो आपको बता रहे थे आप लोग को कि माध्यिका वह मान है जो आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में रखने पर बीच में आता है। यानी अगर आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तो उसको सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा के क्रम में सजाइए, और बीच में जो आएगा वही माध्यिका होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए 2 4 6 8 10, ये क्या देखिए बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा क्रम है। उसी प्रकार से 2 4 6 8, ये भी क्या देखिए छोटा से बड़ा क्रम है। तो बीच वाला जो चीजें होगा उसी को बोलेंगे माध्यिका। तो इसके बीच में कौन आ रहा है, देखिए 6, ये माध्यिका हो गया। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 5 है, यानी विषम है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तब वहां पर माध्यिका को चुनना इजी हो जाएगा, बस बीच वाला ही तो चुनना है। लेकिन गड़बड़ तब होगा, फंसिएगा आप लोग कब, जब वहां पर आंकड़ा सम संख्या में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, आंकड़ों की संख्या 4 है। अब अगर आंकड़ों की संख्या 4 है तो इसका बीच वाला आप कैसे ढूंढिएगा। तो इसका तरीका क्या है कि जय को भी आंकड़ा रहे उसमें से बीच वाला ढूंढिए और बीच वाला को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए, तब आपको जाकर के माध्यिका मिलेगा। यानी 6 4 10 भागा 2 यानी कि 5। ये आपका हो गया माध्यिका का इंट्रोडक्शन। माध्यिका होता क्या है, आंकड़ा क्या होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वीडियो में कि माध्यिका निकालेंगे कैसे, माध्यिका निकालने का रूल क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा माध्यिका को निकालने के लिए, और खास करके ये वाला जो है आप वर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत के लिए आगे आएंगे। अब यहाँ देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ नियम आपको याद रखना है। सबसे पहला नियम जो भी बता रहे थे कि जो भी आप वर्गीकृत आंकड़ा है उसको सबसे पहले सर या ये छोटा से बड़ा क्रम में, देखिए पहला नियम यही है, सबसे पहला काम वही करना है ना। आंकड़ों को हमेशा छोटे से बड़े क्रम में रखने के बाद ही माध्यिका ज्ञात करना होगा। सबसे पहला काम यही है, कुछ करो चाहे बड़ा सूरज करो चाहे ना, लेकिन ये काम जरूर करना है, छोटा से बड़ा क्रम में रखिए आंकड़ा को। उसके बाद अब आप गिनिए कि पदों की संख्या कई गो है। पदों की संख्या को हम n से यहाँ पर दर्शाए हैं, n नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हाँ पदों की संख्या गिनिए। जैसे यहाँ पर हम लोग गिन रहे थे ना, जैसे यहाँ गिन रहे थे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, बीच वाला ढूंढ लीजिए। यहाँ हम गिन रहे थे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, सम संख्या है, तो सम और विषम का फिर खेल आ जाता है। यहाँ पर वही चीज आपको समझना है कि पदों की संख्या सबसे पहले निकालिए और उसके बाद उस पदों की संख्या को देखिए कि ऑड है या इवेन, यानी सम है या विषम है। अगर विषम रहेगा तो कोई झंझटे नहीं है, बस बीच वाला ढूंढ लीजिए, लेकिन सम रहेगा तब गड़बड़ होगा। यहाँ देखिए अगर यन क्या हो गया, पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या विषम होगा तो माध्यिका, ये जो बड़की यम है वो माध्यिका को दर्शाएगा। तो माध्यिका बराबर होगा पदों की संख्या प्लस 1 और बटा 2 कीजिए, और उसका जो पद आएगा वही आपका होगा माध्यिका। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो विषम संख्या है तो पदों की संख्या हो गया 5, याद रखिएगा पदों की संख्या 5 है। तो यहाँ करेंगे 5 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 6 बटा 2 यानी कि 3। तो तीसरा पद ये जो है, तीसरा पद यही आपका माध्यिका होगा। यानी यहाँ पे देखिए ये तीसरा पद देखिए 1 2 3, तीसरा पद ही क्या हो गया, माध्यिका। और अगर सम संख्या रहेगा तो माध्यिका निकालने के लिए 1 बटा 2 इंटू n बटा 2 मा पद और इंटू n बटा 2 प्लस 1 मा पद। इसका मतलब ये समझिए कि जितना भी पद रहेगा उसको गिनिए और उस पद को 2 से भागा करने पर जो भी पद मिलेगा
और दूसरा पद प्लस 1 कर दीजिए, जो भी पद मिले उसको जोड़ने के बाद 2 से भागा दीजिए। और इसको से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से। तो पद कई गो हो गया? 4 गो। तो 4/2 करेंगे, यानी कि ये आया दूसरा पद। अब दूसरा पद के बाद आप एक पद बढ़ा दीजिए, यानी तीसरा पद, और दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए दूसरा पद कितना है? 3 प्लस तीसरा पद कितना है? 4, और उसके बाद देखिए 1/2 यानी कि 2 से भागा दीजिए। तो 4 3 7/2, यानी इसका माध्यिका कितना मिलेगा? 3.5। तो विषम वाला में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले पदों की संख्या गिनिए, उसके बाद जितना भी पद रहे उसका आधा कीजिए, और उस पद को निकालने के बाद उसके आगे वाला एक पद को जोड़ने के बाद फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसको कुछ एग्जांपल समझिए। एक आंकड़ा दिया हुआ है। अब इस आंकड़ा का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा में सरिया लीजिए। तो देखिए सबसे छोटा आपका 15 हो गया। उसके बाद देखिए 16 आया हुआ है 2 बार, तो 16 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इससे बड़ा का संख्या, 16 से बड़ा का संख्या क्या है? 19 है। फिर 19 से बड़ा ढूंढना है, तो 19 से बड़ा देखिए 25 है। 25 से बड़ा 28 है, 2 बार देखिए है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 32 है। 32 के बाद 36 है। 36 के बाद 40 है, और 40 के बाद 42 है। तो ये देखिए छोटे से बड़े के रूप में सरिया गया। अब क्या करना है कि बराबर बराबर दोनों तरफ से बीच में ढूंढना है, माध्यिका मतलब बीच में ढूंढना है। तो इधर से देखिए एक पकड़े, एक इधर से पकड़ लीजिए, फिर एक इधर से, 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 और एक इधर से, फिर एक इधर से और एक इधर से। देखिए ये बीच में बचा हुआ रह गया। यही देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है तो इसका माध्यिका यही है, यानी माध्यिका आप सिंबल के रूप में यम भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका 28 हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले छोटे से बड़े के रूप में सरिया दीजिए। तो सबसे छोटका आंकड़ा में देखिएगा 33 है। कौन है? 33। उसके बाद उससे बड़ा है 35। 35 से बड़ा है 39। फिर 40 है, 41 है, 41 के बाद 42 है, 65 है, 68 है, 69 है, और फिर 72 है। तो छोटे से बड़े के रूप में सरिया गया। और फिर दोनों तरफ बराबर करिए। अब देखिए एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से, 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 और एक इधर से। अब देखिए ये जो आंकड़ा है सम संख्या है, तो सम संख्या में बीच में 2 को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बीच वाला 2 को पकड़ा गया। देखिए इधर भी 4 गो, इधर भी 4 गो, दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये बीच में आ गया। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए। तो ये जोड़ने पर आएगा 83, भाग 2 करेंगे तो आ जाएगा आपको 41.5। ये आपका माध्यिका निकल गया। तो ये हो गया जब आंकड़ा अवर्गीकृत रहेगा तब उसका माध्यिका कैसे निकालते। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़ा वर्गीकृत किया हुआ रहेगा तब उसका माध्यिका कैसे निकालिएगा। और ये वाला टॉपिक क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पक्का समझिए पूछेगा ही पूछेगा, तो निश्चित है पूछेगा। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि माध्यिका निकालेगा कैसे। समझिए जब आंकड़ा वर्ग अंतराल में, देखिए ये वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता के रूप में दिया हुआ रहेगा। समझिए बात को, जब भी वर्गीकृत आंकड़ा का बात होगा उसका माध्यिका निकालना होगा तो वहां पर कम से कम 2 चीजें दिया हुआ रहेगा, एक तो वर्ग अंतराल और एक माध्यिका। तीसरा चीज का जरूरत पड़ेगा संचयी बारंबारता का, तो वो दिया हुआ भी रह सकता है, और अगर नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, उसको तरीका बता देंगे। माध्यिका का सूत्र याद रखिएगा, यल प्लस एन बाई 2 इंटू सी एफ। अब यहाँ पर सी एफ की जगह पर आप केवल सी भी लिख सकते हैं, तो n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना यल। अब सब टर्म को समझिए, यल क्या है, तो यल है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। देखिए माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग क्या होता है अभी समझाएंगे आपको। यन क्या है, तो यन है कुल बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ रहेगा उसको जोड़िए कुल बारंबारता। उसके बाद सी क्या है, सी बोलिए या सी एफ जो यहाँ पर लिखा हुआ था, वो है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले का संचयी बारंबारता। देखिए आपको शुरू बता रहे थे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ रहेगा, संचयी बारंबारता अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो उसको निकालना पड़ेगा आपको संचयी बारंबारता। फिर यफ क्या है, ये बना नीचे बना यफ क्या है, तो बारंबारता होगी किसका बारंबारता, माध्यिका वर्ग का। माध्यिका वर्ग क्या है समझाते हैं अभी आपको। उसके बाद यच क्या है, तो यच है वर्ग अंतराल की चौड़ाई। अब आपको सबसे मेन जो बात है कि माध्यिका वर्ग को समझना है, तो माध्यिका वर्ग किसको कहेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। माध्यिका वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता में पहली बार या तो n बटा 2 आपको मिल जाए या तो उससे अधिक मिल जाए। जैसे यहां देखिए एक वर्ग अंतराल है,
बारंबारता है, संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पर तो संचयी बारंबारता दे रखा है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तब क्या करिएगा? तो देखिए संचयी बारंबारता निकालते कैसे है। पहला वाला पकड़ लीजिए बारंबारता, उसके बाद नीचे वाला जोड़ते जाइए। देखिए 5 है, 10 5 15, 15 20 35, 35 15 50 और 50 10 60। ये होता है संचयी बारंबारता निकालने का तरीका। क्या करिएगा? पहला वाला बारंबारता पकड़िए और नीचे वाला बारंबारता में जोड़ते जाइए, संचयी बारंबारता आपको मिलते जाएगा। अब इसमें जो माध्यिका वर्ग हम लोग को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढिएगा? तो n/2 ढूंढिए। n क्या है भाई? कुल बारंबारता। कुल बारंबारता इसको जोड़िए, कुल बारंबारता देखिए 60 है, तो 60 का आधा कितना होगा? 30। अब इसमें देखिए संचयी बारंबारता आपको या तो n/2 लाना है, यानी कि 30 लाना है। n/2 का मतलब क्या हुआ? n देखिए है, n देखिए है 60, तो 60/2 का मतलब हुआ 30। या तो 30 ढूंढिए, या तो 30 ढूंढिए, या फिर 30 से अधिक ढूंढिए। तो 30 से अधिक हम देखते हैं कि 50 भी है, 60 भी। तब अब 50 लेंगे कि 60 लेंगे कि 35 लेंगे? तो हम 35 को लेंगे। यानी 30 से ज्यादा भी लेना है तो उसके अगला वाला ज्यादा लेना है। यानी 30 से अगला ज्यादा कौन है? 35। ज्यादा तो 50 भी है, लेकिन उसको लेना नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को कि n/2 या बराबर हमको मिले या फिर उससे ज्यादा मिले, कि उससे पहला वाला जो पकड़ में आ जाए वही आपका n/2 होगा, सॉरी माध्यिका वर्ग होगा। क्या होगा? माध्यिका वर्ग। अब देखिए 30 हमको नहीं मिल रहा है, 30 से ज्यादा क्या मिल गया भाई? 35। तो यही आपका माध्यिका वर्ग है। अब इसमें सर आइए देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा कितना है? 20। तो यल हो गया आपका 20 हो गया। उसके बाद कुल बारंबारता कितना है? 60। तो यन आपका 60 हो गया। सी कितना है? देखिए माध्यिका वर्ग से ठीक पहले का संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के पहले का संचयी बारंबारता कितना है? 15 है। तो ये आपका सी एफ हो गया, या सी जो भी बोलिए। एफ क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग का बारंबारता कितना है? 20 है। उसके बाद वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कितना बढ़ रहा है? 10। तो चौड़ाई हो गया 10। अब इसको रखिए, आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पर करके देखते हैं, चलिए पहले लेना है यल, तो यल का मान कितना है भाई? 20 लेना है, ध्यान समझिएगा। प्लस ब्रैकेट डालिए n/2, ध्यान देगा n/2 का मान कितना है? 30 है, तो 30 डालिए माइनस सी एफ देखिए कितना है? 15, 15 डालिए बटा एफ कितना है? तो एफ देखिए 20 है, 20 डालिए। फिर गुना एच, एच कितना है? 10 है। बस खेला समाप्त। गुना भाग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका 20 हो गया, प्लस 30 में से 15 गया तो 15 बटा 20 और गुना कितना है? 10। 10 दूनी 20, तो ये आ गया 20 प्लस 15 बाई 2, यानी कि भिन्न का जोड़ करिएगा। हाँ क्या कुछ बोल रहे थे क्या? 20 दूनी 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55 बाई 2। 55 बाई 2 को दशमलव में लाइएगा तो 27.5। यही देखिए आपका सही आंसर होगा। हाँ 27.5 वही हुआ। ओ 27.5 होगा वो गलती से बोला गया। अब समझ में आया कैसे होता है? तो देखिए फिर समझिए, माध्यिका ज्ञात करने का पहला विधि क्या है? आंकड़ों का तालिका लिखें। संचयी बारंबारता अगर है तो ठीक, नहीं तो निकालिए। कुल बारंबारता यानी कि n ज्ञात करिए और उसके बाद n/2। सबसे पहला काम आपको n/2 करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा खेल देखिए माध्यिका वर्ग का है। माध्यिका वर्ग निकालने का नियम में है कि आपको n/2 पता होना चाहिए। उसके बाद वह वर्ग ढूंढे जिसमें प्रथम बार या तो संचयी बारंबारता n/2 के बराबर हो या उससे पहला संख्या अधिक हो। जैसे यहाँ देखिए 30 था, तो हमको 30 के पहला संख्या ज्यादा कितना होगा? 35। 50 और 60 हम ले सकते हैं। उसके बाद उस वर्ग को माध्यिका वर्ग मान लीजिए, मतलब जिसका n/2 बराबर है या अधिक है उसको माध्यिका वर्ग मान लीजिए। और फिर ये जो आपका फॉर्मूला है रखिए, गुना भाग कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए जीवन काल लैंप का दिया हुआ है, लैंपों की संख्या दिया हुआ है। अब ये जो 1500 से 2000 दिया हुआ है, 2000 से 2500 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं कि चलिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है। किसका वर्ग अंतराल है? लैंपों के जीवन काल का। और संख्या को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता को दर्शाते हैं एफ से। अब माध्यिका निकालने के लिए एक जरूरी चीज आपको चाहिए, संचयी बारंबारता, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग को निकालना होगा संचयी बारंबारता। याद रखिएगा माध्यिका के लिए अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालना होगा। कैसे निकालिएगा इसको बताते हैं अभी। पहला बारंबारता को पकड़िए, यहाँ पर लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो संचयी बारंबारता आया
और इसको जोड़ते जाइए, यहाँ पर लिखते जाइए। यानी 56 और 14 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 130 और 86 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 8 3 11 और 2। अब इसको जोड़िएगा तो 290, इसको जोड़िएगा तो 2 9 6 15 और 3, इसको जोड़िएगा तो 352 और 48 हो जाएगा 400। ये निकल गया संचयी बारंबारता। अब यहाँ देखिए ये जो 400 निकला ये आपका कुल बारंबारता भी होगा, इसको जोड़िएगा नहीं तो 400 ही आएगा, ये 400 ही आपका कुल बारंबारता हो गया, n का मान हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग सूत्र की ओर बढ़ते हैं माध्यिका निकालने के लिए, तो सूत्र है L प्लस n/2 माइनस C बटा F और गुना H। अब यहाँ समझिएगा, सब स्टेप पहले भी समझा दिए हैं। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे ढूंढिएगा, तो निकालना होगा आपको n/2, यानी कि 400 बटा 2 कितना मिल गया, 200। अब एक ऐसा संचयी बारंबारता आप ढूंढिए जो या तो 200 के बराबर है या 200 से पहला बार अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 200 से पहला बार अधिक कौन है, 216। तो ये जो है यही आपका है माध्यक वर्ग, यही क्या है, माध्यक वर्ग। अब यल कहता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 3000। तो यहां हम लिखेंगे, यहां यल हो गया 3000 और आगे बढ़िए, n/2 तो 200 निकल ही गया। सी क्या है, तो सी है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का देखिए 216, इसके ऊपर कितना है, 130, तो सी मिल गया 130। एफ क्या है, माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग देखिए इसका बारंबारता है 86, तो 86 ले लीजिए। फिर यच, यच क्या है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई। वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितना देखिए, 4500 से 5000, 4000 से 4500, 3500 तो 4000 की 500 का है, तो 500 ले लीजिए। बस सब कुछ निकल ही गया। देखिए n/2 निकल गया, सी निकल गया, सब कुछ निकल गया। बस अब फॉर्मूला में मान रखिए, तो m = L, L का मान कितना है 3000 प्लस n/2 का मान 200 माइनस C का मान 130, फिर बटा F का मान 86 और H है 500। अब यहां देखिएगा m = 3000 प्लस घटाएंगे तो 70 और नीचे 86 गुना कितना है 500, इसको काट लीजिए, 35 दूनी 70 और 43 दूनी 86, ये तो नहीं कटेगा। तो m = 3000 प्लस 35 गुना 500, यानी 2 0, 5 5 25, बाकी 2, 5 3 15, 2 17 भागा 43। अब यहाँ पर देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो भिन्न का जोड़ करके भागा देना होगा, नहीं दशमलव में लाना होगा, या फिर यहीं पर भागा देकर दशमलव में लाइए और फिर जोड़ दीजिए, जो आसान लगता है। तो m = 3000 प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको भागा देने पर 406.97 आएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3406.97 यही आपका निकल गया। ये पूरा जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ था उसका माध्यक। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 10th का माध्यक कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा का या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।